आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में एक अवामी जलसे से खिताब किया। काफी तादाद में बीजेपी कारकुन और दीगर लोग मौजूद थे। मोदी ने अपनी तकरीर का आगाज कश्मीरी से किया। मोदी ने कहा कि वादी में तेज रफ्तार तरक्की और इनकी तरजीह है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी दहशतगर्द अनासिर के लोगों ने बड़े पैमाने पर वोट डाले और ये लोगों की उमंगों को जाहिर करता है। अवाम इंतखाबात में हिस्सा लेकर जमहूरियत को मजीद मजबूत बना रहे हैं। मोदी ने कहा कि तमाम 3 खानदानी पार्टियां मानती हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर हुकूमत करना इनका हक है। उन्होंने लोगों को धोखा दिया है, मगर अब अवाम इनके असल एजेंडे को समझ चुके हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने नौजवानों को मायूस किया। इनके दौर में स्कूल और कॉलेज चलाए गए। इन पार्टियों के मजमूम एजेंडों को बीजेपी रोकेगी। मोदी ने कहा कि इन खानदानों को जम्मू कश्मीर को मजीद तबाह नहीं करने दिया जाएगा। आज कश्मीर के नौजवान पत्थर की बजाय लैपटॉप पकड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक छीन लिए। अब ईद और दिवाली की रौनक एक साथ देखी जा रही है। मोदी ने कहा कि बीजेपी 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करेगी। कुछ दिन पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पास अपने घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था और ये कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की वजह से था। मोदी ने कहा कि वो दिल और दहली की दूरी मिटा रहे हैं। 3 खानदानों की सियासत ने कश्मीरी पंडितों को नुकसान पहुंचाया और वो सिखों को दबाने का हिस्सा भी थे। कश्मीर 3000 दिनों तक बंद था, मगर पिछले 5 साल से कोई हड़ताल नहीं हुई। साथियों, कश्मीरियत को सींचने में, उसको आगे बढ़ाने में हमारे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन 3 खानदानों की खुदगर्ज सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को भी अपने घर से बेघर कर दिया। हमारे सिख परिवारों पर जुल्म हुए। ये 3 खानदान, उनके लोग यहां कश्मीरी हिंदुओं पर होने वाले, हमारे कश्मीरी सिख भाई बहनों पर होने वाले हर जुल्म के भागीदार बने रहे। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सिर पर सिर बंटवारा किया, लेकिन बीजेपी सबको जोड़ रही है। हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। श्रीनगर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे में काफी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ लोगों का कहना था कि जो कुछ मोदी ने कहा, अगर वो जमीनी सतह पर अमलाया जाता है
तो कश्मीर की तकदीर बदल जाएगी। सर नाम बताएं आप अपना। ये ओमकार सिंह, चेयरमैन जीजीसी बारामूला गुजरात डिस्ट्रिक्ट कमेटी का चेयरमैन हूँ। सिंह साहब ये बताइए, आज अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख कम्युनिटी जो है उनके साथ भी इस्तेसाल हुआ था कहीं ना कहीं, कैसा लगा ये सारा भाषण आपको, किस तरीके से उम्मीद है? बहुत अच्छा है जी। लेकिन अगर इस भाषण पर अमल किया जाए तो फिर ये कश्मीर हमारा जन्म पहले ही था, आज भी जन्म पहले था। लेकिन अगर इस पर अमल किया, अगर कहने की बात है अमल नहीं हुआ तो फिर कहने का कोई मतलब नहीं। पर अमल करने वाले हम ही लोग हैं। हम लोग हैं अमल करने वाले, लेकिन जो कुछ ये वहाँ से दिल्ली से बोलते हैं, अगर वो कश्मीर में आ जाए, कश्मीर तक पहुँच जाए तो हमारा कश्मीर खुदा की मदद से और भी जल्द बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर का ये पॉलिटिकल दौरा था आज, और आपने देखा किस तरीके से स्टेज से उन्होंने जो यहाँ की 3 पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, उस पर स्कैटरिंग अटैक्स किया और कहीं ना कहीं माजी की बात की, आज की बात की, और एक कंपैरिजन जो है वो लोगों के सामने खड़ा किया और कहा कि देखिए कि 30 साल में आपके साथ क्या बीती है और पिछले 5 साल में आप किस तरीके से डेवलपमेंट के रास्ते पे बढ़ रहे हैं। अब ये आप तक है कि आप किस रिप्रेजेंटेटिव को, किस पार्टी को इस बार जिम्मेदारी देंगे कश्मीर की भागदौड़ संभालने की। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कटरा में अवामी रैली से खिताब किया। मोदी ने कहा कि हमें ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो हमारी अकीदत, रिवायत और सकाफत का एहतराम कर सके। मोदी ने कहा कि कांग्रेस किसी भी वक्त हमारी इज्जत, सकाफत और रिवायत को दांव पर लगा सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू की मजमूई तरक्की के लिए पुरअज़्म है और इन्हें मौका फराहम करना चाहती है। पहले इन्हें महरूम रखा गया था। उन्होंने कहा कि 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन है और ये जल्द ही दहशतगर्दी से पाक हो जाएगा। कांग्रेस, पीडीपी, एनसी ने खूंरेजी को वापस लाने के लिए 370 को बहाल करने की बात की और पड़ोसी मुल्क ने इसका खैर मकदम किया। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने खुलकर एनसी और कांग्रेस के इत्तेहाद की हिमायत की और कहा कि इस मामले पर वो एक पेज पर हैं। मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। उन्होंने रियासत का दर्जा बहाल करने की भी बात कही। दशकों तक कांग्रेस, एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। साथियों, मां के इस पावन धाम से मैं आपको एक और बात के लिए फिर आश्वस्त करता हूं। जम्मू कश्मीर को हम फिर से राज्य बनाएंगे। और ये चुनाव में मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, ये हमने देश की संसद में, पार्लियामेंट में घोषणा की हुई है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे और कटरा में रैली में की तकरीर पर बहुत खुश नजर आते हुए लोगों ने कहा कि मोदी ने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान अपने एजेंडे को जम्मू कश्मीर में नाफिज करना चाहता है और वो इन जमातों की मुखालफत करेंगे जो जम्मू कश्मीर में दोबारा खूंरेजी फैलाने के पाकिस्तान के एजेंडे को मजबूत करना चाहती है। दोनों हाथ ऊपर उठा के नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मोदी जी ने।
मगर ये मोदी के आगे कुछ नहीं होगा। ये कांग्रेस, एनसी, पीडीपी सब दिखेंगे भी नहीं। आज मोदी ने साफ क्लियर कर दिया, जो पीडीपी वालों का एनसी वालों और कांग्रेस वालों का रिलायंस जो चल रहा है, ये उनकी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो पाकिस्तान वाले खुश है कि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस के रिलायंस जो चल रहा है, इस बात पे वो खुश है, क्योंकि हम JNK स्टेट, हम लोगों को वो तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एनसी और कांग्रेस की सरकार आए। पाकिस्तान वाले ये चीज चाहते हैं कि एनसी और कांग्रेस की वहाँ सरकार बने और हमें मौका मिले, हमें मौका मिले। ऐसा कभी नहीं होगा। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? पीएम मोदी ने जो स्पीच की उसको आप कैसे देखते हैं? कितना वो आपके जो इश्यूज है उनको एड्रेस कर पाए? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यहाँ पर भाषण दिया है, स्पीच दी है, वो आज तक जो है किसी के भाई के शख्स ने नहीं दी है। ये एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की बेहतरीन तरक्की, एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं। इसलिए अब भी हमें ये समझना होगा, अलायंस वाले जितने भी हैं वो चाहते हैं कि हमारे भारत को तोड़ना, लेकिन हम उनके मंसूबे जो है पीडीपी के सीनियर लीडर और छानापुरा हल्के से उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल तरम्बू ने कहा कि वो एनसी और कांग्रेस के बारे में कोई फैसला सुनाने के हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कहेंगे कि पीडीपी ने कश्मीरियों के जज्बात से खेला है, लेकिन सच ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कुछ किया। 2019 के फैसले को कश्मीर के लोग कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे हुकूक सल्ब किए गए। तो सब ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने डायरेक्ट सीधे अपने बाण खोले और अटैक किया है। कहा है कि ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज जो है, कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और आपका नाम लिया है पीडीपी का, कहा है कि कहीं ना कहीं जितनी भी तबाही यहाँ पे हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ दीज थ्री पार्टीज। देखिए, और पार्टियों का मैं नहीं, मगर हाँ, पीडीपी के बारे में उनके यही ख्यालात रहे हैं हमेशा। ये उनके ही कहने पर जो है पीडीपी को डेसिमेट किया गया, क्योंकि उनको मालूम है जो भी उनकी पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रही है, वो लोगों के खिलाफ रही है, न कि लोगों के हित में रही है। और पीडीपी ने हर हमेशा उनकी इस पॉलिसी का अपोज किया है, क्योंकि जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया और जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद किया, उस सब की मुसलसल मुखालिफत पीडीपी ने की है, क्योंकि वो सब पॉलिसियां, वो सारे कानून जो है वो एंटी पीपल है और लोग पिछले 5 सालों से बहुत परेशान। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने मोदी की जानिब से कश्मीर में परिवारवाद से मुताल्लिक बयान पर कहा कि इससे बेहतर था कि पीएम जम्मू कश्मीर के अवाम को रियासती दर्जा बहाल करके इनका दिल जीत लेते। उन्होंने कहा कि ये सियासत है और कल जब अगर इनको सरकार बनाने पर जरूरत पड़ी तो वो इन्हीं परिवार वालों के साथ हाथ मिलाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ वोट दिया है। हकीम यासीन ने वतरहिल बडगाम में अवामी जलसे से खिताब किया। कसीर तादाद में लोग इस मौके पर मौजूद थे। जो यहाँ के लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं और इतना बोर्ड जिनका फीस का डाला गया, हमें वापस दीजिए। वो ये उनके लिए रिकॉर्ड नहीं है, लोग उनके करतूत देखकर तंग आ गए। यहाँ एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये ऐसे लोगों को, जिनको लोगों के बारे में कोई इल्मियत ही नहीं है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर के हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख मकान का भी वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र को सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी। कहा बीजेपी ने 2014 के वादे भी नहीं किए पूरे, बीजेपी के वादे होते हैं सिर्फ जुमले। अंबाला में पूर्व गृह मंत्री और अंबाला से प्रत्याशी अनिल विज का हुड्डा पर तंज। बोले हुड्डा देख रहे सीएम बनने का सपना, लेकिन जनता तोड़ेगी उनका भ्रम।
पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस प्रत्याशी सचिन कुंडू के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया चुनाव प्रचार। कहा सरकार आते ही देंगे 2 लाख नौकरियां। श्रीनगर में पीएम मोदी ने की रैली। पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने मतदान का रचा इतिहास। इस बार पिछली बार की वोटिंग के टूट गए रिकॉर्ड। श्रीनगर की रैली में पीएम का परिवारवाद पर निशाना। धारा 370 को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के बाद निशाने पर आई कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर की पोस्ट। कांग्रेस फिर एक्सपोज। पाकिस्तान और कांग्रेस भूल गए केंद्र में मोदी सरकार। ना 370 और ना आतंकवाद की अब होगी वापसी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का हवाला देकर बीजेपी के निशाने पर आई कांग्रेस। पूर्व डेप्यूटी सीएम कविंद्र गुप्ता बोले चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। तो शहजाद पूनावाला आरपी सिंह ने कहा असलियत फिर आई सामने। पीएम मोदी को लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी का जेपी नड्डा ने दिया जवाब। पत्र में लिखा आपकी बात सच्चाई से कोसों दूर। पीएम के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस का रहा है इतिहास। हिमाचल में संजौली के बाद अब चौपाल के नेरवा में प्रदर्शन। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। नेरवा बाजार में निकाली गई रैली। लाहौल घाटी में मौसम ने ली करवट। रात से रुक रुक कर हो रही बारिश। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बीकानेर में भारत अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास। दोनों देशों के 1200 सैनिक दिखा रहे युद्ध कौशल। बिहार के नवादा में दबंगों ने दलित बस्ती में लगाई आग। भूमि विवाद को लेकर 30 घरों में आग चली। 30 मिनट तक जम्मू कश्मीर में जारी असेंबली इंतखाबात के बारे में होने वाली बहस में पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। आर्टिकल 370 और 35A को हटाने और इसको बहाल करने को इस इलेक्शन में एक अहम इशू बनाया गया है। इस बारे में पाकिस्तान के एक निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद का एक ही नजरिया और मौक़िफ़ है और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर दफा 370 और 35A को बहाल किया जाए। अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में, गो के उन्होंने यही कहा था कि जुम्मे के दिन धूप में खड़े हो जाओ, और सरीना के बाद एक मीटर लगा दिया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था इमरान खान ने। तो लेकिन अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है, तो मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, उसमें कुछ ना कुछ मुंदमिल जरूर होगा। अच्छा, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं उन्होंने इस इशू पे क्या बात की, जरा सुने। कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा मिले। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे। ये कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है, जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है
एक कारी ज़र्ब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, ये सिलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना। उधर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक पोस्ट में लिखा है कि ये दफ़ा 370 पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की कांग्रेस और एनसी की हिमायत ने एक बार फिर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। इस बयान से एक बार फिर वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक है। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी तमाम हिंदुस्तान मुखालिफ ताकतों के साथ खड़े हैं, जिससे हमवतनों के जज्बात को ठेस पहुंच रही है। शाह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने का मामला हो या फिर फौज के बारे में काबिल एतराज तबसरा करना, राहुल की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान हमेशा एक पेज पर रहे और कांग्रेस का हाथ हमेशा मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ रहा है। शाह ने लिखा है कि कांग्रेस और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि मरकज में मोदी की हुकूमत है, इसलिए कश्मीर में न आर्टिकल 370 और न ही दहशतगर्दी वापस आने वाली है। वाज़ेह कि पाकिस्तानी वजीर के बयान को न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया था। बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग ने कहा कि पाकिस्तान के साथ एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद बेनकाब हो गया है। चुग ने कहा कि पाकिस्तान ही एनसी कांग्रेस को इंतखाबी एजेंडा दे रहा है। चुग ने पाकिस्तान से हिमायत मिलने पर एनसी कांग्रेस से वजाहत तलब की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खफास आसिफ द्वारा दिया गया बयान स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी एवं फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के इशारों पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा ये स्पष्ट करना, कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस हम सभी एक पेज पर हैं, इससे स्पष्ट होता है कि अलगाववाद की भाषा, देश को तोड़ने की भाषा, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात, शंकराचार्य पर्वत व हरि पर्वत के नाम बदलने की बात, एससी, ओबीसी और एसटीओ का आरक्षण बदलने के जो आदेश हैं, डिक्टेशन है, वो पाकिस्तान से गांधी व अब्दुल्ला को मिल रही हैं। ये पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान धारा 370 व 35 से वापस लेने के एजेंडे को राहुल गांधी व फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर। उधर सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने अजीत डोभाल से कहा है कि वो उन्हें पेगासिस दें तो पाकिस्तान और बीजेपी के बीच जुगलबंदी बेनकाब हो जाएगी। खेड़ा ने कहा कि जब भी बीजेपी को जरूरत होती है तो पाकिस्तान से मोहब्बत का खत आ जाता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जवाब दें कि उन्होंने रियासत का दर्जा क्यों छीना। वाज़ेह है कि एक पाकिस्तानी निजी चैनल ने पवन खेड़ा का ही बयान चलाया था। जम्मू कश्मीर में कल ही जोरदार वोटिंग हुई है, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं और ये कहा है कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ है कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा जी। जिस तरह का आरोप है पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं ख्वाजा शाहिद, वो कुछ कह रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि 370 की वापसी पाकिस्तान की चाहता है। हम बार बार कहते हैं, फिर से कह रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं डोभाल साहब से कि हमें 24 घंटे के लिए पेगासस दे दीजिए ताकि हम बेनकाब कर सकें जुगलबंदी जो चलती है पाकिस्तान और बीजेपी की। जब बीजेपी को मुसीबत आती है या जरूरत पड़ती है, पाकिस्तान से एक लव लेटर आ जाता है। ये क्यों होता है? 24 घंटे के लिए सिर्फ पेगासस चाहिए। सवाल यह है कि जो इस तरह की बात ख्वाजा ने कही, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं 370 की वापसी को? बात वो नहीं है, बात यह है कि बीजेपी और पाकिस्तान की जुगलबंदी, असली स्टोरी ये है। आप स्टोरी क्यों मिस कर रहे हैं? असली स्टोरी तो ये दिख रही है आपको। जब जरूरत पड़ती है बीजेपी को, पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा चला आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिस तरह से 370 की वापसी चाहती है, कांग्रेस उनको समर्थन कर रही है, ये लोग टेररिज्म को वापस लाना चाहते हैं। 10 साल पहले मैनिफेस्टो था पीडीपी का कि पाकिस्तान की करेंसी यहाँ चलनी चाहिए। उसके बाद बीजेपी ने पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई। फिर क्यों किया था? उस वक्त जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या क्या लिखा था हम याद दिलाएं प्रधानमंत्री को। उनको कहिए पिछले 10 साल का पहले रिपोर्ट कार्ड दें। क्यों स्टेटहुड छीन लिया जम्मू कश्मीर से, इसका जवाब दें। किस हिम्मत से जाकर वोट मांग रहे हैं वहां? हिम्मत कैसे होती है? स्टेटहुड छीन लिया आपने और वोट मांगने चले गए। बेरोजगारी की हालत ऐसी कि जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में नंबर 2 पे आ गया है बेरोजगारी में।
इसका जवाब दें जाकर। पूरा देश समझ रहा है, हर बार आप पाकिस्तान को जरूर अपने इलेक्शन में लेकर आते हो। क्या मतलब है पाकिस्तान का हमारे आंतरिक मामलों में? क्यों भाजपा उसको अब सहारा लेती है? क्यों पाकिस्तान के पीछे छिपती है बीजेपी? बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। रही कोलकाता से अमृतसर जाने वाली ट्रेन, जालंधर के नकोदर जंक्शन पर हुई जानकारी, बदला गया ट्रैक। यूपी के मथुरा में आगरा से दिल्ली जा रही मालगाड़ी हुई डिरेल। मालगाड़ी में लदा हुआ था कोयला। रेलवे टीम मौके पर पहुंची। बिहार के समस्तीपुर में मालगाड़ी बेपटरी। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। शटरिंग के दौरान हुआ हादसा। फिरोजाबाद में रेलवे ब्रिज के नीचे पानी में फंसी वैन की छत पर चढ़कर लोगों ने बचाई अपनी जान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख मकान का भी वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र को सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी। कहा बीजेपी ने 2014 के वादे भी नहीं किए पूरे। बीजेपी के वादे होते हैं सिर्फ जुमले। अंबाला में पूर्व गृह मंत्री और अंबाला से प्रत्याशी अनिल विज का हुड्डा पर तंज। बोले हुड्डा देख रहे सीएम बनने का सपना, लेकिन जनता तोड़ेगी उनका भ्रम। पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस प्रत्याशी सचिन कुंडू के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया चुनाव प्रचार। कहा सरकार आते ही देंगे 2 लाख नौकरियां। श्रीनगर में पीएम मोदी ने की रैली। पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने मतदान का रचा इतिहास। इस बार पिछली बार की वोटिंग के टूट गए रिकॉर्ड। श्रीनगर की रैली में पीएम का परिवारवाद पर निशाना। धारा 370 को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के बाद निशाने पर आई कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर की पोस्ट। कांग्रेस फिर एक्सपोज। पाकिस्तान और कांग्रेस भूल गए केंद्र में मोदी सरकार। ना 370 और ना आतंकवाद की अब होगी वापसी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का हवाला देकर बीजेपी के निशाने पर आई कांग्रेस। पूर्व डेप्यूटी सीएम कविंद्र गुप्ता बोले चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। तो शहजाद पूनावाला आरपी सिंह ने कहा असलियत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि इनके पास अब कुछ नहीं है और अब वो सिर्फ दफा 370 और 35A को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान को अपनी जमहूरियत बचाने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने पीएम के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि उनके पास अब जो कुछ नया नहीं बचा है, क्योंकि गुज़िश्ता 5 वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया। एनसी की जानिब से बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर रोड शो मुनक्किद हुए। उमर अब्दुल्ला और मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी मौजूद रहे। आगा ने लोगों से कहा कि वो होशियार रहें, क्योंकि 2014 में भी कश्मीरियों को धोखा देकर वोट मांगे गए थे और फिर नतायज सबने देखे। से हम और उम्मीद क्या कर सकते हैं? बीजेपी इसके हवाले और बात क्या कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास पिछले 5 साल का और कुछ बताने के लिए है नहीं, दिखाने के लिए है नहीं। मैं ये नहीं जानता हूं कि वजीर आजम साहब ने श्रीनगर आके अभी फिलहाल क्या तकरीर की, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि उन्होंने 3 खानदानों की बात की होगी, उन्होंने यहाँ और तरह की बात की होगी, लेकिन पिछले 5-6 साल जो जम्मू कश्मीर के पूरी तरह से ज़ाया हुए हैं, जो जम्मू में नए सिरे से आतंकवाद देखने को मिल रहा है, जो यहाँ लोगों की नाराजगी है, और खासकर जो कल जनूबी कश्मीर में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाले, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता। तो उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कठुआ जिले के नगरी विद्या सभा इलाके से एनसी कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के हक में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया।
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू को तबाह किया है, कश्मीर ने इसका हिसाब लिया है और अब जम्मू के अवाम जरूर लेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो मजहब के नाम पर तकसीम करने वालों से होशियार रहें। आप रात को सोए थे, आप जमीन के मालिक नहीं थे, जमीन के मालिक को रात को सोए, सुबह को आप जमीन के मालिक हो गए। कोई आपके पैसा नहीं ले। पहली रियासत और दुनिया में पहली जगह अगर ऐसी चीज हुई लैंड टू टिलर, वो जम्मू कश्मीर में हुई और वो सबको जमीन मिली जो जमीन में नहीं था। फिर ये भी मत भूलिए, उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत ने भी हमारे साथ मिलकर ये जो बहुत गरीब थे, इनके पास रहने की जगह नहीं थी, इनको कमरे बना के दिए। ये भी आपको याद रखना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी रियासत में कोई भी हुकूमत गिर जाती है तो उन्हें दोबारा इंतखाबात के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा और सदर राज के तहत रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वो 370 और स्टेटहुड वापस लाएंगे और इन्हें कोई नहीं रोकेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने 370 के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। देखिए ना, अगर एक सरकार गिर गई, टिल द नेक्स्ट इलेक्शन वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर आ जाएगी, तो कैसे चलेगा? अब हमें समझाएं पहले ये पार्लियामेंट में, व्हाट डू दे मीन बाय वन दिस थिंग, हाउ विल दे कीप द फेडरल स्ट्रक्चर, और कैसे रखेंगे कायम? 8 तारीख का इंतज़ार कीजिए। 8 तारीख को सब दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाए। मैंने 2 चीज़ें करूँगा। पहले मैं दरबार वापस लाऊंगा। उस दरबार मुंह से हम दोनों को नुकसान हुआ है। दरबार मुंह, महाराजा पागल नहीं थे। दरबार मुंह जब करते क्यों करते थे? सर्दियों में यहाँ काम होता था, लोगों के पास जाते थे, सारे जाते थे। एक रिश्ता था जम्मू का और कश्मीर का, उस रिश्ते को इसने तोड़ दिया। गर्मियों में वहाँ आते थे और मेहनत से हमारे यहाँ काम करते हैं, क्योंकि हमारा सीज़न बहुत छोटा है। उस दरबार मुंह को वापस लाना है। आप जाइए पूछिए जम्मू के लोगों को कितना नुकसान जम्मू को हुआ है जब से दरबार। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने राजौरी में पीडीपी उम्मीदवार मास्टर तसद्दुक की हिमायत में अवामी रैली से खिताब किया। महबूबा ने कहा कि नौजवान रोजगार के लिए बुरी तरह से परेशान है, लेकिन बीजेपी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर बीजेपी के खिलाफ वोट दें। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के पास राजौरी में मुस्लिम वोटों को तकसीम करने और जीतने की हिकमत अमली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1987 में धांधली करके इलेक्शन जीता था और इसके बाद 2008 में भी दोनों ने हाथ मिलाया और आज फिर साथ हैं। इलेक्शन में इतनी धांधलियां की इन दोनों जमातों ने मिलकर कि आज तक जम्मू कश्मीर के लोग अपने नौजवानों की कब्रें खोद रहे हैं, क्योंकि नौजवान गया, उसने बंदूक उठाई और 2008 में फिर ये 2 लोग मिल गए और फिर एक कश्मीरी को फांसी दी। सबसे बड़ी पार्टी साउथ कश्मीर में पीडीपी बन के आई। इसलिए मेरे बुजुर्गों, खासकर नौजवानों से मैं कहना चाहती हूँ, ये जो आप बरादरी के नाम पे बट रहा है आपका वोट, नशा करते हैं, कौन पूछेगा उनको? जब आप बरादरी के नाम पे, ये जी गुजर कैंडिडेट है, ये पहाड़ी है, अब पहाड़ी ने तो दूसरा रुख कर लिया है, वो तो नहीं देखते आप क्या, वो तो देखते हैं बस उनको। उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के बीरवा के उम्मीदवार नज़ीर अहमद खान ने अबरार रशीद के हमरा बीरवा के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाई। ये मुहिम काउसा नारबल से शुरू हुई और बीरवा के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रही। अबरार रशीद और खान ने खिताब किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इसी पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों का खून चूसा और नौजवानों का कत्ल करवाया। लीडरशिप का फुकदान था। आज तक यूथ जो हमारे क्वालिफाइड लोग हैं, नौजवान हैं, जो कौम की बिल्कुल पुश्त पनाही करते हैं, ये लीडरशिप से नाला थे 30 साल से। पहली बार आज इंजीनियर रशीद साहब की क़यादत में आज यूथ जो है वो अवेयर हो गए और इसलिए जमे गफीर जो है वो इंजीनियर रशीद साहब की
क़यादत में जमा हो गए तो और इंशाल्लाह यहाँ एक चेंज के हवाले से जो अबरार साहब ने अभी कहा तो उसमें हमें कामयाबी नज़र आ रही है। वो फैसला करेंगे, हमारी मेहनत है चेंज के लिए और हमने सर्विस भी दी है एज एन इंडिपेंडेंट चेयरमैन। आपको मेरा डेवलपमेंट जो रहा है वो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह शायन शान रहा है, लोग फैसला करेंगे। जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन में इन्होंने इंजीनियर रशीद साहब का साथ दिया था, आज भी ये बिल्कुल लोग तैयार हैं इंजीनियर रशीद साहब का साथ देने के लिए, क्योंकि इन्होंने देखा कि इंजीनियर रशीद साहब के कौल और फ़ैल में कोई तजाद नहीं है। वो जो बात 2019 में करते थे आज भी बिल्कुल वही बात डंकी की चोट पे कहते हैं। लिहाजा लोगों को पता है कि अगर उनकी सही रहनुमाई कोई कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर रशीद है। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि कसीर तादाद में लोग हमसे जुड़ रहे हैं और इंजीनियर रशीद साहब के कैंडिडेट को, जो यहाँ पे भीरवा के कैंडिडेट हमारे नज़ीर अहमद खान साहब है और इनका चुनाव निशान प्रेशर कुकर, इंशाल्लाह उम्मीद है जब वो 25 सितंबर को निकलेंगे वो इंजीनियर रशीद साहब के चुनाव निशान प्रेशर कुकर पर वोट डाल के उनको। डीपीएपी उम्मीदवार बराए गांदरबल कैसर सुल्तान ने अपने 15 रोजा पैदल मार्च का इख्तिताम किया, जो इंतखाबी मुहिम का एक हिस्सा था। कैसर अपने मंशूर के साथ लोगों तक पहुंचे। कैसर ने कहा कि उन्हें इन लोगों से फीडबैक मिला है जो तब्दीली के लिए मकामी उम्मीदवार चाहते हैं। कैसर ने इलाकाई जमातों बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस को गांदरबल के अवाम के इख्तिदार पर रहने के लिए इस्तेहसाल करने पर तनकीद की। लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत और सपोर्ट दिखाया हर जगह से, हर एरिया से। लोगों का यही है कि हमें एक लोकल नुमाइंदे की जरूरत है जो यहाँ के बुनियादी मसलों पे काम करे, जो यहाँ के गरीब आवाम को सख्ती से दूर करे, गरीब आवाम को यहाँ पे फायदा पहुँचाए, जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उन पे बात करे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे पला हूँ, यहाँ पे बड़ा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है गांदरबल की बाशूर आवाम मुझे एक मौका देंगे खिदमत करने का। चाहे ये पीडीपी हो, एनसी हो, कोई भी जमात हो, आखिर में हमने सोचना है कि गांदरबल को कैसे हमने आगे बढ़ाना है। आज तक अगर हमने इनको वक्त दिया, आज हम एक यहाँ से अपनी लोकल आवाज़ हम बुलंद करें। मुझे यहाँ के बाशूर आवाम पे पूरी उम्मीद है, नौजवान को, एक पढ़े लिखे इंसान को, मैं इनका औलाद हूँ, भाई हूँ, ये मुझे मौका देंगे आने वाले असेंबली इंतखाबात में बाल्टीन को गांदरबल से। बांडीपुरा असेंबली हल्के के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान की जानिब से एक रोड शो का एहतमाम किया गया। यूपी से आए कुछ समाजवादी पार्टी के लीडरान ने भी शिरकत की। डॉक्टर मुस्तफ़ा का कहना था कि इस बार बांडीपुरा के अवाम रिवायती सियासतदानों को मुस्तरद करके एक पढ़े लिखे नौजवान को नुमाइंदगी करने का मौका देगी। नंबर 1 पे आज देखा हमने नहीं, लोगों का जोश, लोगों का जज्बा, हम नंबर 1 पे हैं। इसी वजह से हमने लैपटॉप रखा है। लैपटॉप की कीमत भी बाकी सिंबल से ज्यादा है, इसी वजह हमारी कीमत भी, मेरी बांडीपुरा की आवाम की कीमत भी ज्यादा है। ये इल्म अदब के नाम से जानी जाने वाली आवाम है, इनकी कीमत ज्यादा है। और इस बार इल्म अदब के से नाम से मासूम आवाम इंशाल्लाह इल्म वाले शख्स को कुर्सी देंगे। आज तक जो बेअदबों की दी थी उनसे छीनी गई इंशाल्लाह। हम डॉक्टर साहब जैसे, मुस्तफा जैसे पढ़े लिखे काबिल पीएचडी होल्डर्स लोगों को एमएलए बना करके इनकी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और अपनी पार्टी के लिए कश्मीर से लेकर के हम इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। इसी मुहिम में हम लोग कश्मीर आए हुए हैं। मरकज वजीर नितिन गडकरी ने जम्मू के बाहू गांधीनगर हल्के के उम्मीदवार विक्रम रंधावा की हिमायत में रैली से खिताब किया। गडकरी ने कहा कि उन्होंने तमाम इलाकों को सड़क से जोड़ दिया और अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क का राब्ता मुमकिन होगा और ये आने वाले जनवरी से मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर सयाहत को फरोग दिया जाए तो जम्मू कश्मीर में गुर्बत एक तारीख बन सकती है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करना बीजेपी हुकूमत का सबसे बड़ा कदम था। उन्होंने कहा कि वो एक मुल्क और एक आइन पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं। ये बदलती हुई तस्वीर जो हिंदुस्तान की है, इसका श्रेय मुझे नहीं है। आज मैं आया था, हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट मिलिट्री से रिटायर्ड पायलट थे और उन्हें 3 पुल बनाए दिखाए मुझे। इतने सुंदर डिजाइन के केबल स्ट्रेट ब्रिज था, इतने सुंदर ब्रिज बने हैं कटरा के आगे। मैं जहां गया था वहां से तीनों पुलों को देख के आया। स्टेट ऑफ आर्ट है, पूरा पहुंच जाओगे। यानी आप अगर कटरा से निकले तो कन्याकुमारी तक जा सकोगे।
मनाली से निकलोगे तो कन्याकुमारी तक जा सकोगे। हम भाषण में बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अब भाषण का विषय नहीं रहा। इसका अनुभव आने वाले जनवरी से आपको मिलेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। हम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, टनल बना रहे, रोड्स बना रहे, देश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमने बदल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हिलाल अकबर लोन ने बांडीपुरा असेंबली हलके के लिए कांग्रेस उम्मीदवार निजामुद्दीन भट्ट की मुकम्मल हिमायत का वादा किया है। नायदकी सोनवारी में एक मीटिंग में लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कारकुनों पर जोर दिया कि वो भट्ट की हिमायत करें। निजामुद्दीन भट्ट ने लोन की हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया और इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। उनका दबदबा एक रहा है, दबदबा रहेगा भी अब हिलाल साहब की शक्ल सूरत में। लेकिन एक फैसला हुआ है और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस तरह का अवाम जिन्हें एक ओरिएंटेशन एक क़यादत से मिली है, तरक्की की राह पे गामज़न होने की, अमन सुकून से जमहूरी आदाब में यकीन रखने की, तो मुझे पूरा यकीन है कि इनके की मौजूदगी से मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नया माहौल पैदा होगा। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर पीएम मोदी को लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी का जेपी नड्डा ने दिया जवाब। पत्र में लिखा, आपकी बात सच्चाई से कोसों दूर। पीएम के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस का रहा है इतिहास। हिमाचल में संजौली के बाद अब चौपाल के नेरवा में प्रदर्शन, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। नेरवा बाजार में निकाली गई रैली। लाहौल घाटी में मौसम ने ली करवट, रात से रुक रुक कर हो रही बारिश। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बीकानेर में भारत अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास, दोनों देशों के 1200 सैनिक दिखा रहे युद्ध कौशल। बिहार के नवादा में दबंगों ने दलित बस्ती में लगाई आग, भूमि विवाद को लेकर 30 घरों में आग चली। 30 मिनट तक गलत दिशा में दौड़ती रही कोलकाता से अमृतसर जाने वाली ट्रेन, जालंधर के नकोदर जंक्शन पर हुई जानकारी, बदला गया ट्रैक। यूपी के मथुरा में आगरा से दिल्ली जा रही मालगाड़ी हुई डिरेल, मालगाड़ी में लदा हुआ था कोयला, रेलवे टीम मौके पर पहुंची। बिहार के समस्तीपुर में मालगाड़ी बेपटरी, मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, शटरिंग के दौरान हुआ हादसा। फिरोजाबाद में रेलवे ब्रिज के नीचे पानी में फंसी वैन, वैन की छत पर चढ़कर लोगों ने बचाई अपनी जान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख मकान का भी वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र को सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी, कहा बीजेपी ने 2014 के वादे भी नहीं किए पूरे, बीजेपी के वादे होते हैं सिर्फ जुमले। अंबाला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विजयपुर असेंबली के गांव समेलपुर में एक जलसेआम से खिताब किया। उन्होंने इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार के हक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को महरूम रखा गया है। बीजेपी ने दिखाया गया कि एक भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ और 370 हटने के बाद दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं और फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए दहशतगर्दों को छोड़ा और जो लोग पाकिस्तान की बात करते थे आज वो बीजेपी के दोस्त कैसे बन गए हैं। बीरवा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी ने मेंबर पार्लियामेंट आगा से अदरुल्लाह मेहदी के हमरा रोड शो किया। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ इलाकों में आगा ने खिताब किया। उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि यह लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है।
बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि लोग बात को समझ रहे और चाहते हैं कि इस बार एक ही जमात को एतमाद दे, तकसीम ना हो और बीजेपी के अज़ाइम के साथ लड़ा जाए। और मुझे जैसे महसूस हो रहा है वो जमात जिसे वो एतमाद देना चाह रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सर, आपने बीजेपी की बात की है, कल ही तरुण चुग ने बताया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने आज तक बाइकआउट का वोट हासिल किया है और उन्होंने यहाँ पे यानी जीत दर्ज किया आज तक। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे लेटेस्ट मिसाल आपकी पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन की है, बहुत ही ज़्यादा वोटिंग हुई। तो 3 में से वादी की 3 में से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की और वो भी भारी मार्जिन से, बहुत ज़्यादा मार्जिन से। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार बराए सोनावारी एडवोकेट सैयद तजम्मुल रिजवी ने नौगाम में घर घर इंतखाबी मुहिम शुरू की और लोगों से इन्हें ताउन देने की अपील की। रिजवी ने कहा कि इलाके को गुज़िश्ता हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया है और इलाके को वोट के नाम पर इस्तेहसाल किया गया। इस इलाके में नया चेहरा हूँ, मगर मैं एक बार बताऊँ, यहाँ की इनोसेंसी देखे, यहाँ की सिंपल सिटी सादगी लोगों में देखे और इनका प्यार, इनका ताउन देखे मैं बहुत खुश हुआ। रही बात इस इलाके की, इस इलाके में इनकी सादगी का भरपूर फ़ायदा उठाया गया। आप देखिए पिछले 70 सालों से ये वोट दे के आए हैं, मगर आप देखिए अभी भी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो बुनियादी ज़रूरियात है, ये अभी बेचारे उन्हीं चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। इनके पास पानी नहीं है। अभी मैं कंपेनिंग अपने लिए कर रहा था डोर टू डोर, एक 70-80 साल की औरत थी बेचारी, उसके वो बेचारी पानी लेके वो चल नहीं पा रही थी। ये अफसोस है, ये तमाचा है, ये थप्पड़ है उन एक्स MLAs, उन एक्स मिनिस्टर्स के ऊपर जिनने यहाँ से ये वोट इनसे लेके इनका बुनियादी ज़रूरियात मसला हल नहीं होगा। इस इलाके के मैं जहाँ के भी जाता हूँ लोग जोक दर जोक मेरे साथ निकल रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं दाएँ बाएँ। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, यूटी के बाद MLA भी कुछ ज़्यादा पावर्स रहे नहीं, उनको कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ से जितना काम हो सकेगा, मैं बड़ी बड़ी झूठी वादे करूँगा तो नहीं, लेकिन जितना मेरे हाथ में कल होगा उतना मैं करूँगा इंशाअल्लाह रहमान। मैं इस चीज़ का वादा। पुंछ में पहाड़ी पीपुल्स फोरम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पहाड़ी लीडर शफीक मीर ने राजौरी पुंछ के पहाड़ी कबाइल के लोगों बिलखुसूस नौजवानों पर जोर दिया कि वो मरकजी हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से किए गए वादे को पूरा करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने पहाड़ी बिरादरी पर एहसान करके इनके साथ इंसाफ किया। अब इस बिरादरी को इस एहसान का बदला चुकाना है और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को वोट देना है। मीर ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले पहाड़ी लीडरों को निशाना बनाया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने राजौरी जिले के दूरदराज इलाके बुधल में एक अवामी रैली से खिताब किया। गडकरी ने सड़कों के राब्तों और शाहराहों को बेहतर बनाने में जम्मू कश्मीर में हुकूमत की कामयाबियों को दर्ज करने के मुतादिद मसाइल पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपनी सलाहियतों के बलबूते पर उठें और ये इनका मिशन है। और आज के जमाने में सबसे बड़ी अगर कोई एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है तो वो टूरिज्म है। और अगर हम बुद्धल की बात करें तो यहाँ पे जो अनटैप्ड ब्यूटी है यहाँ के टूरिज्म की, उसको टैप करने में भाजपा पूरी तरह से सक्षम है। यहाँ पे बड़े बड़े टूरिस्ट सिटीज बनाई जाएंगी। यहाँ पे जो बुद्धल से शोपियां रोड है, इसके बीच में ऐसी डेस्टिनेशंस, ऐसी लेक्स आती हैं कि जो लोग जो है कश्मीर की डल लेक हो या स्विट्जरलैंड की खूबसूरत से खूबसूरत लेक हो, उनको भूल के सिर्फ और सिर्फ बुद्धल की इन हसीन वादियों में आएंगे। ये अपने आप में आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह से चौधरी जुल्फकार अली साहब ने आज बुद्धल की आज वकालत की है, मैं कहता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने हमें अपना कायल कर दिया है और बुद्धल की आवाम मरते दम तक उनका साथ देगी और उनको भारी मत से यहाँ से जिता के भेजा किया था पिछले साल में अमित शाह जी ने कि हम पहाड़ियों को स्टेटस देंगे, पहाड़ी स्टेटस देंगे। और ये पक्की और सच्ची जमात है, ये पार्टी पक्की है और सच्ची है। उनने हमें पहाड़ियों का स्टेटस दिया है, तो हमें ये भी उम्मीद है कि हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं ये सारे ये हमें मिलने वाले हैं। बहुत बड़े जनसमूह को आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बुद्धल टाउन है, जो हिस्टोरिक टाउन है, उसमें संबोधित किया है और उन्होंने ये चीज साफ की है। आज इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो बुद्धल के लोगों की मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी की जाएंगी।
तंबाकू के मनफी असरात के बारे में बेदारी पैदा करने और लेह शहर में तंबाकू कंट्रोल की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर और सिगरेट और दीगर तंबाकू मसनूआत एक्ट 2023 की तामील को यकीनी बनाने के लिए इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने लेह शहर में एक इन्फोर्समेंट मुहिम चलाई और जुर्माना आयद किया गया। डॉक्टर स्टेंजिन जिमग्यांग कंसल्टेंट NTCP लेह ने मुहिम के बारे में जानकारी दी। हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं और साथ साथ में पता है ये मोबाइल काउंसलिंग एम्बुलेंस जिसे पिछली बार स्टार्ट किया था हमने 2 महीने पहले, तो ये जारी है अभी। ये हम लोगों को काफ़ी देखते हैं कि असर हो रहा है, इसका अच्छा असर हो रहा है लोगों में। अवेयरनेस के साथ साथ हम इसको मेडिसिन भी साथ में दे रहे हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो हमारे ये इस मुहिम से जो है लेबर कम्युनिटी में और हमारे कोई भी जैसे जहाँ जैसे आर्मी वाले होते हैं, जिस सोसाइटी में ज़्यादा सिगरेट के प्रेवलेंस है वहाँ पे असर हुआ है और हमें काफ़ी वेलकम किया जाता है दोनों हाथों से। लोगों जैसे टैक्सी स्टैंड में हमें मतलब इतने वो लोग प्यार देते हैं कि आप लोग ये यहाँ पे आते रहिए। टैक्सी स्टैंड पे हो गया, बस स्टैंड पे हो गया, सब लोग मतलब लद्दाखी लोग मतलब काफ़ी वो कर रहे हैं, हमें वेलकम कर रहे हैं और हमारे एफर्ट्स को काफ़ी। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।